देखो एक्सरसाइज 6.2 का हम लोग एक नंबर देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग इसका नाम दे देते हैं। इस बिंदु का क्या नाम दे दें? EF हो गया, इसको नाम G दे देते हैं। और इस बिंदु का नाम छोड़ो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हो सकता है ज़रूरत होगा, इसका नाम H दे देते हैं। अब देखो तुमको X पूछा है और ये है 50 डिग्री। तो देखो ये X और 50 दोनों एक ही रेखा पर न बन रहा है, तो इन दोनों को मिलकर कितना कोण होना चाहिए? अगर ये है 50 तो इधर कितना बचा? 130। तो x बराबर 130 हो गया। अब y हमसे पूछा था, तो देखो इस रेखा को देखो और इसको देखो, दोनों एक दूसरे को सीधा सीधा लोल नहीं मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? और शीर्षाभिमुख कोण का आपस में बराबर ना होगा, हो गया ख़त्म, दोनों आंसर आ गया। लेकिन इसको फिगर पर बनाएंगे तो नई बात बनने वाला है, इसको हमको बढ़िया से समझा सिखाना बताना पड़ेगा। जैसे कोण AGE कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। अब देखो कोण AGE को देख लो और कोण AGH को देख लो, दोनों मिलकर कितना होना चाहिए? किस हिसाब से? रैखिक युग्म के हिसाब से। अब देखो AGE कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री प्लस कोण AGH बराबर 180 डिग्री। इसीलिए AGH का नाम भी दे दिया है, नहीं रे? इसका नाम दे दिया है X, ये 50 जाएगा ओए पार, इसलिए X कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। यहाँ से भी वही चीज़ प्राप्त हुआ। अब चलते हैं नीचे की ओर, इसको देखेंगे कोण CHF ना, लिख देंगे यहाँ पर पुनः क्या? तो कोण GHD या फिर DHG। बात है क्या ना हुआ? कहेंगे यहाँ से पटना है 200 किलोमीटर, पटना में जाके कहेंगे पटना से पसराहा है 200 किलोमीटर। बात है क्या ना हुआ? बात हुई यहाँ पर भी वही चीज़। कहेंगे DHG जितना ये है उतना ही कोण CHF। किस हिसाब से रे? ये जो दोनों आपस में बराबर है, ये है शीर्षाभिमुख कोण, मतलब दोनों का शीर्ष, दोनों का लोल मिल रहा है। DHG कितना है? Y है ना? अरे तो आंसर निकाल दिए, इसलिए तुमको 30 दिख रहा है, 130। अब देखो ये Y है और CHG कितना है? 130। CHF 130 हो तो गया। यही तो दो प्रश्न तुमसे पूछ रहा था, जवाब भी दे दिया। 2 नंबर के सवाल में फिगर इस तरह से दिया हुआ है, करें AB और CD ये दोनों आपस में क्या है? समांतर। इस चिन्ह का माने समांतर होता है। फिर करें CD जो है ना और EF जो है ना, ये दोनों भी आपस में समांतर। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, इस हिसाब से AB और EF भी आपस में क्या हो जाएगा? AB और EF भी आपस में समांतर हो जाएगा। एक और बात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? Y अनुपात Z जो है ना, वो कितना दिया हुआ है? 3:7 दिया हुआ। अब देखो एक चीज़, नाम दे दें क्या? इसका नाम दे दो P, इस बिंदु का नाम दे दो Q, इस बिंदु का R, इस बिंदु का S, इसको दे दो T। अपना मन मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो जितना कोण CQP है ना, बोलो न रे, कोण CQP बराबर DQR, बोलो S बोलो, एक के बात नहीं। लेकिन अगर हम इसको चाहे तो उल्टो पुल्टो लिख सकते हैं, पहले ये भी लिख सकते हैं कोण DQR बराबर कोण CQP। का है जी, ये दोनों बराबर का है, दोनों का लोल नहीं मिल रहा है, ये ना चला ये ना चला, तो या को दोनों आमना सामना पकड़ा गया। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कोण DQR ये CQP कितना है? Y है। अब हमको पता चल गया ये Y है, ये भी Y है। का है? तो शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है।
ये दोनों बराबर किस हिसाब से हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब फिर से चलेंगे, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, हमें पता है, दिमाग लगाओ। इन दोनों को देखो तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है ना, तो इसका कोण का योग कितना होगा, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y प्लस जेड बराबर कितना, 180 डिग्री ना। किस हिसाब से, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, अब तुम देखो y के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3x। इसीलिए हम यहाँ पर एक और चीज़ लिखेंगे, माना y बराबर 3x और z बराबर 7x ना, ऐसा लिख देंगे ताकि क्लियर रहे। y बराबर 3x लिख दिए, y बराबर यदि 3x लिख दिए तो z बराबर क्या लिखें, 7x बराबर में 180, दोनों को जोड़ो 10x बराबर 180, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे में 10, ख़त्म, 18 आ गया। x का मान हमको कितना आया, 18 आया है। इस हिसाब से तुम y बराबर क्या कहेगा, y बराबर 3x, x के जगह पर 18, 18 तिया 54 डिग्री, y बराबर आ गया। तो यहाँ से हम लोग z भी तो निकाल सकते हैं, z बराबर कितना, 7x, x के जगह पर रखेंगे 7 गुना 18, 18 सत्ते 126, y भी निकल गया, z भी निकल गया। लेकिन एक चीज़ देखो, तो z और x आपस में बराबर है, पता है किस हिसाब से, विचलका को तुम भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब देखो तिर्यक छेदी रेखा के एकांतर कोण ना, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमको और एक बात लिखना पड़ेगा, चूँकि क्या है, देखो ए बी समांतर ई एफ, ये हमको दिया हुआ कहाँ है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से ए बी समांतर यदि है ई एफ, तो इसका मतलब क्या है कि x और z आपस में क्या होगा, बराबर होगा। x और z आपस में क्या होगा, बड़ा किस हिसाब से रहे, सीधे यहाँ लिख दो ना, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, सही बोला, अंतः एकांतर कोण। हमको x ही तो चाहिए और z तो हमको आ ही चुका है, तो a को आंसर हमारा यहाँ पर निकल चुका है x का मान, और दूसरा हमारा y का मान पूछ रहा था, तो y का मान पहले ही हमको मिल चुका है। लेकिन इसी सवाल को यदि हम फिगर में बनाना चाहें तो कुछ नहीं है, कैसे कुछ भी नहीं है, देखो बताते हैं फिगर में। पहली बात तो ये y है तो ये भी y है, और इन दोनों के मिलने से कितना होगा, 180, y और z के मिलने से 180। कैसे, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। अब y और x के बारे में, y और z के बारे में कह रहा है कि ये है 3x, ये है 7x, दोनों मिलकर कितना हो गया, 10x ना, 10 से भाग लगाएंगे कितना हुआ, 18। अब इस 18 को 3 से गुना करो, 18 तिया 54, ये हो गया। फिर 18 को 7 से गुना, 18 सत्ते 126, तो y हमको आ गया। अब हम z भी आ गया, हमको x चाहिए था। देखो ना, ये एकांतर कोण नहीं बन रहा है, ये भी इसके समांतर है, ये जब इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये भी इसके समांतर। अब देखो z और x बराबर होता है, z तुम्हारा 126 है, तो यहाँ x भी तुम्हारा कितना होगा, 126 होगा। फिगर पर सवाल बनाने वाला गप हुआ, लेकिन फिगर पर सवाल थोड़े बनता है क्या, आसान नहीं है, बहुत आसान। अगर हम ऐसे इसको फिगर बनाना चाहें, रुको पहले देख लो बढ़िया से, उसके बाद फिगर बनाने के लिए सीखना। डबल डबल होगा, दिमाग से बाहर हो जाएगा, इसलिए आराम से चलो। फिर साजन चले ससुराल दोस्तर के,
देखो चूँकि ई एफ जो है वो लंब है किस पर, सी डी पर, इसीलिए कोण एफ ई डी कितना कहेंगे इसको हम लोग, 90 डिग्री कहेंगे। देखो तो हमको दिया हुआ है, दिया है ये बात, क्या दिया है, रुको ऐसे लिखते हैं पुनः, कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री लिख देंगे। कहाँ से लिखे हैं, तो गिवन है, ये गिवन दिया। देखो जी ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, जी ई डी यानी कि इतना को क्या लिख सकते हैं, इतना को प्लस इतना को नहीं लिख सकते हैं। हम कहेंगे कोण जी ई एफ प्लस में कोण एफ ई डी बराबर, समझ में आया ये लाइन, ये पूरा था ना, इसी को इतना को बांट दिया गया है। अब कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी कितना दिया हुआ है, ये देखो 90 डिग्री बराबर में 126 डिग्री, इसीलिए कोण जी ई एफ बराबर 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर में 6, 12 में से हो गया 36 डिग्री। तो हमको एगो ये भी ना पूछा था रे, 36 डिग्री हमको प्राप्त हो गया। ये कोण जो हमको प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हुआ, 36 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, एफ जी ई बताइए। ठीक है, ए जी ई बताइए, ए जी ई ही पहले निकाल लेते हैं, नहीं आता निकालने, बहुत आसान, अंत है कांतर कोण। ये देखो समांतर, ये भी समांतर है, जितना यहाँ बनेगा ना उतना ही यहाँ भी बनेगा, नहीं बनेगा, जितना यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ भी बनेगा। कैसे, तो इसको एक बार तुम खींच करके देखो, इसको भी खींच करके देखो, तो कहेंगे इतना बराबर इतना ना, अंत है कांतर कोण बनेगा। हम कहेंगे कोण ए जी ई बराबर में कोण डी ई जी, जी ई डी बोलो, जी ई डी बोलो, डी ई जी बोलो, बात क्या ना है, जी ई डी, ए जी ई तो है, ए जी ई तो हमको चाहिए, और जी ई डी कितना दिया हुआ है, लो दूसरे का आंसर भी मिल गया हमको। अगर ये है तुम्हारा 126 डिग्री, तो ए जी ई भी हमको कितना प्राप्त हुआ है, 126 डिग्री प्राप्त हुआ। अब हमसे पूछा है क्या, एफ जी ई बताइए। तुम देखो इन दोनों कोण को देखो, क्या दोनों रैखिक युग्म नहीं बन रहा है, एक ही रेखा पर है तो एक ही बन रहा। और लिखेंगे यहाँ पर फिर उसे पुनः, ले 1 सेकेंड ना, यहाँ पर भी लिख देंगे पुनः 1 सेकेंड। क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखो कोण ए जी ई, कोण ए जी ई प्लस में कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई मिल करके कितना होगा, काहे रैखिक युग्म से, ये दोनों बात बराबर हो गया रैखिक युग्म से। देखो तो हमको ए जी ई दिया हुआ आया नहीं है, एफ जी ई ही तो हमको चाहिए, नहीं चाहिए एफ जी ई, इसीलिए कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126 डिग्री। तो पहले 180 से 120 घटा लो, कितना बचा 60, 60 में से 6 घटा लो, तो हमारा 3 को आंसर मिल गया, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ। आंसर मिल रहा है ना रे।